ये जो अमीर मसहब है ना, इसने पुलिस की मौजूदगी में जो है ना खुद से ब्रेस्ट मार के हसन शाह को मारा है। ये पहला पुलिस मुकाबला है। 109 के मुलजम को जेल से निकाल कर मार दिया। अब सारा शहर तो मारने से रहे, जो कत्ल गारत की जो आप इसको आग कह रहे हैं। टीपू जो थे ना, उन्होंने अपने गार्डों के साथ ठुड्डे पूरे मुक्के टकरे मरवा के जो है ना हनीफे और बाबे को कत्ल करवाया हुआ है। उसके बाद गोलियां मारी थी उसको। टीफी भट्ट साहब दोबारा पाकिस्तान वापस आएंगे? वो इसी महीने आ रहा है। एहसन शाह अपने अंजाम को जो पहुंचा है, ये बेहतर हुआ है या उसके साथ जुल्म हो गया? इतने बेगैरत हैं कि इनको पैसे दो, ये माँ बहन को रात को नाइट पे भेज देते हैं। बेटे हम इस तरह की कौम है, झूठा सच्चा प्लांटेड जो भी है, हमें ऐसे जब मरा हुआ चाहिए था, लोगों को मिल गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, इट्स मी ज़ुलेखा नासिर एंड यू आर वाचिंग ऑनेक्स न्यूज़। अमीर बलाज कत्ल केस का मरकजी मुलजिम एहसन शाह 3 दिन पहले पुलिस मुकाबले में कत्ल कर दिया गया। हमारे साथ शाहिद चौधरी साहब मौजूद हैं। वाकई एहसन जो है ऐसा काम कर सकता है? अगर वो उसका इतना अच्छा दोस्त था और अमीर बलाज जो है उसकी बहुत ज़्यादा मदद भी करता था, आपको लगता है कि सोने की चिड़िया को वो मरवा सकता है? ये 110% जो है ना हो सकता है, और इसमें जो है ना होने वाली तो बात ही कोई नहीं है। अब पुलिस ने देखे पैसे भी बरामद कर लिए थे, उसकी जो है CDR लोकेशन सफ़ा मिसल पे वो मुजरम साबित हो चुका हुआ था, वो मुलजम नहीं रह गया हुआ था। उसकी जो CDR वगैरह लोकेशन डाटे कॉल्स सारा कुछ जो निकला हुआ था, उन तमाम जो है ना इन्वेस्टिगेशन की जो चीज़ें थी उनको मद्देनजर रखते हुए वो बिल्कुल मुलजम से मुजरम बन चुका हुआ था, यानी उसका जुर्म साबित हो चुका हुआ था। अब इसमें देखिए आप, ये पहला पुलिस मुकाबला है, पहला लाहौर शहर की तारीख के अंदर, कि जिसमें जो है ना 109 के मुलजम को जेल से निकाल कर मार दिया है। इससे पहले कोई भी 109 का मुलजम जेल से निकाल कर नहीं मारा गया। अब तारीख को पढ़कर देखें तो ये 109 के मुलजम का मारे जाना जो है ना, और दूसरी बात FIR में साथी छुड़ाने नहीं आए, इस FIR में उसके भाई छुड़वाने आए हैं। तो जाहिर है अगर वो नहीं गए, अगर वो वहां पे नहीं मौजूद थे, तो वो अपनी इंटायर में करवाएं, वो पुलिस को फेस करें और उनको कहें मामा आपने हमारा नाम जो डाला हुआ है, तो अब साबित करो कि हम वहां पे मौजूद थे, तो पुलिस वाले खुद फंस जाएंगे। ये वो FIR नहीं है कि साथी छुड़ाने हैं, नामजद मुलजम है इसके अंदर। तो नामजद मुलजम वो गुनहगार है, बेगुनाह। मैडम मैं इसके ऊपर क्या आपको जो है वो दूं, मैं तो कोई इसके ऊपर कमेंट नहीं करूंगा। वो गिरफ्तार हो जाए, वो इंटायर में करवा लें, उनका बयान जो है सफ़ा मिसल पे आ जाए, फिर मैं ओपिनियन दूंगा कि ये क्या कह रहे हैं। अच्छा सर, आपको लगता है कि जो दुश्मनी की आग 2 ग्रुप्स में लाहौर में लगी हुई है, ये ख़त्म होने को आएगी या ये ऐसी कत्लो गारत होती रहेगी? जब तक कोई इनमें अमन का गहवारा जहन रखने वाला बंदा नहीं ना उठेगा। मैंने बेशुमार प्रोग्राम्स में कहा है, इतिहास यानी तारीख़ उन अफराद के नाम से लिखी गई है जिन्होंने जंगें स्टार्ट की, और सिर्फ तारीख़ में उनके नाम लिखे गए जिन्होंने जंगों का एहतमाम किया। इनके अलावा मिडल आप जैसे जाकर बाकर मेरे जैसे कई बीच में हैं, उनको तारीख़ ने भूल दिया है। तारीख़ उनको जो है ना कभी भी याद नहीं रखेगी। इसमें जो है ना जितना नुकसान हो चुका हुआ है ना, आप देख लीजिएगा। अब ये केस जो है ना, ये जो कत्ल गारत की जो आप इसको आग कह रहे हैं, ये बुझ जाएगी, और ये जो 110% अब इनकी सुलह हो जाएगी। उसकी वजह ये एहसन शाह के मरने के बाद जो है ना बालाज के घर वालों को भी यह कदरे जो है सब्र मिल चुका होगा। अब सारा शहर तो मारने से रहे, दुनिया का मुंह उन्होंने चुप करवा दिया है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये जो अमीर मसहब है ना, इसने पुलिस की मौजूदगी में जो है ना खुद से ब्रेस्ट मार के हसन शाह को मारा है। कुछ लोगों ने मुझे ये भी कहा है। अब देखिए ये बात झूठ लग रही है क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, लेकिन दूसरी तरफ आप आए तो इनके वालिद साहब टीपू जो थे ना, उन्होंने अपने गार्डों के साथ ठुड्डे पूरे मुक्के टकरे मरवा के जो है ना हनीफे और बाबे को कत्ल करवाया हुआ है। उसके बाद गोलियां मारी थी उसको। तारीख ने वो भी चीज़ दुरुस्त लिखी है। मैंने ये बात सुनी कि अमीर मसहब जो है ना, उनको कहा गया कि आप आगे अपने हाथों से जरा बदला ले लें। उसने बदला खुद लिया है। तो आप मुझे ये बताया, पीछे यश चोपड़ा बैठा हुआ है, इंडिया का डायरेक्टर, जो ऐसे कर रहा है और ऊपर से बताकर ऐसे कर रहे हैं। ये बातें सुनने में सुनाने में बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन रियलिटी से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। सर, आपकी एक बड़ी गहरी नज़र है अंडरवर्ल्ड पे, तो क्या आप इस सुलह की तरफ आ सकते हैं? आप बीच में रोल नहीं प्ले कर सकते इस सुलह के, या आपको किसी चीज़ का कोई डर है? कोई डर नहीं है, डर सिर्फ खुदा की ज़ात का है। और मैं रोल अदा तो कर रहा हूँ ना, मैं दोनों पार्टियों को जो है ठंडा करने की कोशिश कर रहा हूँ। लोगों को ये बता रहा हूँ कि यार इमोशनल जो है ना कमेंट्स ना करें नीचे, ये ना कहें कि सारा शहर मार दें, बल्कि इनको ये कहें कि इसको जो है ना अमन की तरफ लेकर जाएं, अपनी आइंदा नस्लों को बचा लें। जो नुकसान हो गया उसको खुदा की जो है ना रज़ा समझ के उसको भूलने की कोशिश करें। हर जानदार चीज़ ने मौत का जायका चखना है। मेरा तो प्लेटफॉर्म ही है, मैंने तो सुई धागा पकड़ा हुआ, मैं इनको जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैं ये भी कह रहा हूँ कि टीफी भट्ट को अब इसको दुश्मनी को बढ़ाने की बजाय ना उसके साथ कंप्रोमाइज़ कर लें।
ये जो है ना एक बड़ी अच्छी बात होती है, जब दुश्मन की उम्र बढ़ती हुई देखे ना तो उसके साथ सुलह का हाथ बढ़ा लें। सर आपका कांटेक्ट है तीफी बट वगैरह के साथ? टीफी बट ने एक बार मुझे फ़ोन किया था, मैंने बताया कि प्रोग्राम से, तो मुझे तो फ़ोन और भी बड़ी दुनिया करती है। तो ये कोई ये नहीं है बात कि मुझे वो इरफान मलिक को इंटरव्यू नहीं दिया उन्होंने। साफ़ी के साथ पूरी दुनिया से कोई भी कांटेक्ट कर सकता है। इंडिया का वो है जेल के अंदर से उससे जो है ना बाहर रिपोर्टर से वीडियो कॉल पे बात कर ली थी, तो करती है दुनिया। तो मेरा उनके साथ रब्ता हुआ था, मुझे उस शख्स से ये कहा था कि मैं अनकरीब पेश हो जाऊंगा तो मैं भी बयान दूंगा। फिर आपने मेरा बयान भी जरा सफ़ा मिसल पे लाना है, जिस तरह आप लोगों के बयानात को जो है ना हाईलाइट करते हैं। मैंने कहा बिल्कुल आप अभी भी बयान दें, मैं ले आऊँगा। लेकिन मेरे चंद सवालात हैं जिनका उन्होंने जवाब देना मुनासिब नहीं समझा, जिसकी वजह से जो मेरी उनकी कन्वर्सेशन थी वो डिस्कनेक्ट हो गई। सर मुझे ये बताएं कि आपके क्या सवालात थे उनसे जो जिनका जवाब नहीं वो देना पसंद कर? मैंने उनको ये कहा था, एक तो मैं आपको लाइव कॉल पे लूँगा, यानी लाइव लूँगा, क्योंकि अगर हम आपसे जवाब ले लेंगे वीडियोस की शक्ल में, इस तरह हम करते हैं, जवाब ले लेते हैं, बाद में खुद स्टूडियो में बैठ के ये आप बताएं कि आपका क्या हाल है, तो वो अगले को समझाया होता है, उसी तरह वीडियो लेके साथ लगा देते हैं। मैंने कहा इस तरह इंटरव्यू मैंने नहीं करना। उसकी वजह ये है, oblige मैं आपको नहीं कर सकता हूँ कि आप ये कहें कि मैं इरफान मलिक की तरह आपके अपनी मनमर्जी के जो सवाल करवा के आपको क्लियर, मैं नहीं वो करूँगा। लाइव आप आ जाइएगा, मेरे सवालात के साथ जो है ना पब्लिक भी सवाल करेगी, आप उनका भी जवाब दे दीजिएगा। तो उन्होंने कहा था पब्लिक जो चाहती है ना वो मैं इस वक्त नहीं दे सकता हूँ, मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ, लिहाजा मैं आपको जो है ना मुनासिब टाइम नहीं है, जब वक्त आएगा मैं आपको ज़रूर इंटरव्यू दूंगा। ये उन्होंने बात की। सर आप ये बता सकते हैं कि तीफी बट साहब दोबारा पाकिस्तान वापस आएंगे? वो इसी महीने आ रहा है। अच्छा, क्योंकि अब और पीछे क्या रह गया। ये अंडरवर्ल्ड जो है ना, इसकी जो है ना मिसाल आप शतरंज की चाल के साथ दे सकते हैं। इसमें लोग किसी का ऑपरेशन करने के लिए, कोई अपने टारगेट को अचीव करने के लिए बेहतर वक्त और हिकमत अमली का इंतजार करते हैं। इसको अंडरवर्ल्ड कहा जाता है ना, बड़ी गहरी नज़र रखने वाला माफिया जो है इसके ऊपर बैठा होता है। अभी प्ले ग्राउंड जो है ना बिल्कुल खाली है, अब इसके अंदर कोई नहीं, सब जो प्योर एविडेंस थी वो शूटर्स में तो एहसन शाह समेत ख़त्म हो गई। अभी तो ये है, उसने ये कहा था, उसने लोकेशन दी थी, उसने राब्ते करवाए थे, ये सब चीज़ें जो है ना बीच में से ख़त्म हो गई हैं। अभी तीफी भट्ट को क्लीन चिट मिल गई और आप कह रहे हैं पाकिस्तान आएगा, वह नहीं आना उससे, देखिएगा। क्या मैसेज देंगे अब आप देखने वालों को कि ये जो दुश्मनी का एक चल पड़ता है रोल, ये कैसे ख़त्म हो सकता है और कैसे अपनी आगे आने वाली नस्लों को बचा सकते हैं? इसका यही होता है, देखिए बात सुने, इसका यही हल है कि दुश्मनी वाली कोई भी अटेम्प्ट है ना, आप उससे परहेज करें। ये मत सोचें कि मैं मर गया तो आपके पीछे आपकी सारी नस्ल ख़राब हो जाएगी। और कोशिश ये करें अमन की तरफ जाएं। अगर आप आज अमन की तरफ नहीं ना जाएंगे, आइंदा अपनी नस्लें तबाह कर लेंगे। आपके जनाजों को कंधा देने वाला दुनिया में कोई नहीं रहेगा, और फिर एक और उठेगा, वो उठ के सुलह कर लेगा। तो आपकी जो नाज्ञानी मवाद जो आप कब्रों की आगोश में जाकर सो जाएंगे, इसका जिम्मेदार कौन होगा? सर बलाज आपको अपना बड़ा भाई समझता था, तो जब आप उससे मिलते थे तो ये सारी दुश्मनी को लेके उसके क्या इमोशंस थे, वो क्या डिस्कशन करते थे आपसे? मैंने एक प्रोग्राम इनकी पूरी हिस्ट्री के ऊपर किया था, पूरी स्टोरी की थी, उसमें मुझे बड़ा अच्छा उससे मौक़िफ़ दिया था। पढ़ा लिखा नौजवान था, और आप अंदाज़ा लगाएं, मुझे तो साइड पे कर दिया, पूरी दुनिया में वो जो है ना फेम ले गए, लोग उसको जो है ना उसके आशिक हो गए हैं। अभी तक वीडियो पर और लगी होती है, नीचे आता है वी वांट जस्टिस फॉर अमीर बलाज, यानी लोग उसके बारे में कमेंट करने से बात नहीं आते। अभी आप देख लें, एहसन शाह की डेथ हुई है ना, इसके ऊपर गाना लगा हुआ था, डिस्को स्टेशन, छोड़ो छोड़ो मेरी बातें, छोड़ो छोड़ो मेरी बाहें, वो हथकड़ी फिल्म का गाना है शत्रुघ्न सिन्हा की। तो ये क्या है, लोगों को उससे नफरत थी। आपने जो बीजा है, वो कहावत है ना, जो बीज नहीं वो बट नहीं, तो वही काम हुआ है। अच्छा सर, आप बता सकते हैं बहुत अच्छे से, शायद बहुत सारे लोग ऐसे जो है वो नहीं बता सकते, एहसन शाह अपने अंजाम को जो पहुंचा है, ये बेहतर हुआ है या उसके साथ जुल्म हो गया? आप मुझे एक बात का जवाब तो दें, आपकी नज़र में बेहतर हुआ है कि जुर्म हुआ है? मुझे बताएं आप, आपका दिल क्या कहता है? एंकर बनने को छोड़ दें आप, आपको खुशी हुई है ना कि हमारा सर जो फख्र से ऊंचा हो गया? ये पाकिस्तानी कौम है, ये सवालिया निशान बन गया था हमारी सालमियत पे। कौमी सालमियत का दुश्मन था ये। इंडिया से हमें मैसेज जो है, पाकिस्तान इतने बेगैरत हैं कि इनको पैसे दो, ये माँ बहन को रात को नाइट पे भेज देते हैं। बेटे हम इस तरह की कौम है, अब मेरी बात को अंडरस्टैंड करें। ये मुल्क की सालमियत के लिए खतरा बन चुका हुआ था, हमारी बका गाना का मसला बन चुका हुआ था। पंजाब पुलिस ने हमारा मोराल बुलंद कर दिया। आज क्यों नहीं लोग ये नीचे लिख रहे जैली पुलिस मुकाबला है? लोग कह रहे हैं जैली है तब भी ऐसी होना चाहिए था। लोग कह रहे हैं कि झूठा सच्चा प्लांटेड जो भी है, हमें ऐसे जब मरा हुआ चाहिए था, लोगों को मिल गए। सही है, बस इतनी सी बात। दोस्ती में सवाल मैं पूछना चाहती हूँ कि मैंने एक बात सुनी है कि आप अपने से ज्यादा गरीब और अपने से ज्यादा अमीर दोस्त बनाएंगे तो आपका अंजाम यही होगा कि वो जो गरीब दोस्त है, अगर वो लालच में आ जाएगा, और अमीर दोस्त जो है उनकी दुश्मनियां बड़ी होंगी, तो आप मारे जाएंगे। ये सच है?
बेटा ये बात जो है ना 110% दुरुस्त है। जो आपने टाइम बच्चों के लिए मैसेज है, जो टाइम आपने दोस्त बनाने में करना है ना, आप अपने भाइयों को दोस्त बना लें। उनसे ज़्यादा मुखलिस तो कोई नहीं होगा। बहन से दोस्ती कर लें, माँ से कर लें, अपने हमसायों के साथ कर लें जो साथ जिनका घर है। आप बुरी सोसाइटी से बचे रहेंगे और वो आपको कोई ना कोई फ़ायदे वाली बात बताएगा। ये जो अरले तरले जो लौंडे लपाड़े होते हैं ना, आप इनके पीछे पड़ जाती हैं। वो आपको इलीगल बेनिफिट्स के लिए या नशे पे लगा देते हैं या आपकी कमज़ोरियों से खेलते हैं। आपको अच्छे कपड़े किसी डेरेदार के पास ले जाएं, वो आपको शूटर बना देगा। तो इसलिए जो है ना, इन चीज़ों से इज्तनाब करें और जो भी बात हो ना, जो भी दोस्त नया बने, अपने वालिदैन से शेयर कर दें। वो आपको अच्छा मशवरा देंगे, आपकी ज़िंदगी सिक्योर हो जाएगी। ठीक है, हमारे साथ मौजूद थे शाहिद चौधरी साहब, जिन्होंने बहुत सारी जो है हिडन चीज़ें उनमें से पर्दा उठाया और बताया कि क्या असलियत थी और हमें आगे क्या करना चाहिए। इसी के साथ अपने एंकर को दीजिए इजाज़त। एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।